हेलो गाइस, आज मैं आपको रैड की स्टोरी सुनाऊंगा। वैसे तो इस सीरीज़ में खाली 4 ही एपिसोड है। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस मिलता है तो इसके आगे के पार्ट भी मैं जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगा। तो बिना आपका वक्त जाए किए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है प्रोफेसर ओक के एक छोटी सी स्पीच के साथ, जो हमें पोकेमॉन वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। वो बोलते हैं कि इस दुनिया में भिन्न प्रकार और भिन्न आकार के पोकेमॉन पाए जाते हैं। इसी के साथ वो हमारा वेलकम करते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां पोकेमॉन और इंसान खुशी से रहते हैं। और इसी के दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है एक छोटा सा बैटल गेंगार और निडोरिनो के बीच, और ये सब रैड अपने कंप्यूटर से देख रहा होता है। इसी बीच रैड की माँ नीचे से आवाज़ लगाती है कि रैड, क्या तुम ऊपर हो? और वो कहते हैं कि मैं अभी अभी प्रोफेसर ओक से मिली हूँ, और वो कह रहे थे कि काम ख़त्म हो गया है और तुम्हें लैब में बुलाया है। ये सुनकर रैड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और जल्दबाजी के चक्कर में सीढ़ी से नीचे गिर जाता है। उसकी माँ उससे पूछती है, क्या तुम ठीक हो? और फिर रैड बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ, ज़्यादा खुश हो गया था इसलिए शायद सीढ़ियों से गिर गया। इतना बोलते ही रैड वहाँ से चला जाता है। रैड बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि उसे आज उसका पहला पोकेमॉन मिलने वाला होता है। ये सब सोचते हुए रैड जा ही रहा होता है कि तभी उसकी मुलाकात ब्लू से होती है, और ब्लू रैड से कहता है, अरे रैड तुम, अब ये मत कहना दादाजी ने तुम्हें ही बुलाया। ये सुन के रैड कहता है, हाँ बुलाया है तो। तभी ब्लू कहता है, ओ बट मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मैं तुमसे पहले पहुँचूँगा। और ये कहते ही वो दोनों भागने लगते हैं और दोनों एक दूसरे को धक्का देते हुए लैब में पहुंच ही जाते हैं, जहां प्रोफेसर पहले से उनका वेट कर रहे होते हैं। प्रोफेसर रैड को पॉकेट एक्स देते हुए कहते हैं कि तुम जब भी कोई पोकेमॉन पकड़ोगे तो उसका डाटा इसमें ऐड हो जाएगा। और ये सुनकर रैड बहुत ज़्यादा खुश होता है और बोलता है, साइज बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। तभी ब्लू बोलता है, हाँ। और प्रोफेसर ब्लू को भी एक पॉकेट एक्स दे देते हैं। फिर प्रोफेसर कहते हैं कि ये मेरा सपना था कि मैं दुनिया के सारे पोकेमॉन्स को पकड़ूं, लेकिन मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और ये नहीं कर सकता, इसलिए तुम दोनों को ये सब करना होगा। ये सब सुनकर रैड मन ही मन सोचता है और कहता है, प्रोफेसर का सपना, हाँ। और तभी प्रोफेसर उन दोनों को पॉकीबॉल दिखाते हैं और कहते हैं कि इन तीनों में से तुम किसी भी एक को चूज कर सकते हो। तभी ब्लू बोलता है, रैड पहले तुम लो। रैड बिना कुछ सोचे समझे चारमेंडर को लेता है और बोलता है, मैं फायर टाइप पोकेमॉन लूँगा क्योंकि मेरा नाम भी फायर का ही प्रतीक है और शायद मेरी किस्मत में भी लिखा होगा कि मैं एक फायर टाइप लूँ। और इतना बोलते ही रैड चारमेंडर को बाहर निकालता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है। तभी ब्लू को दिखाया जाता है। ब्लू कहता है, अगर तुम फायर टाइप लोगे तो मैं लूँगा वाटर टाइप। ये बोलते ही ब्लू स्क्वाड्रल को बाहर निकालता है। तभी प्रोफेसर कहते हैं कि तुम पोकेमॉन का निक नेम भी दे सकते हो। फिर रैड सोचता है, निक नेम, हाँ, और बोलता है चारमेंडर ही ठीक है। तभी ब्लू बोलता है, तुम पोकेमॉन का निकनेम भी नहीं दे सकते, तुम कैसे पोकेमॉन ट्रेनर बनोगे और तुम हमेशा एक नौसिखिया ही रहोगे। तभी रैड बोलता है, तुम भी तो एक नौसिखिया हो। और फिर ब्लू कहता है, हाँ मैं अभी नौसिखिया हूँ, लेकिन मैं एक दिन सबसे ताकतवर बनूंगा। और ये बोलते ही ब्लू वहाँ से जाने लगता है। तभी प्रोफेसर कहते हैं, ब्लू तुम मेरे पार्सल के बारे में मत भूलना। और ब्लू कहता है कि दादाजी आप सब मुझ पर छोड़ दो। और फिर ब्लू और रैड दोनों अपने सफ़र पर चले जाते हैं। दूसरे सीन में हमें रैड को एक जंगल में दिखाया जाता है। तभी रैड को एक पिजी दिखता है और रैड उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन पकड़ नहीं पाता। रैड अपने पॉकेट एक्स निकाल के देखता है कि पिजी का कोई भी डाटा उसमें ऐड नहीं हुआ है। तब उसे समझ में आ जाता है कि उसे पहले पोकेमॉन को पकड़ना होगा। तभी रैड को एक रैडिटर दिखता है। रैड उसे आसानी से पकड़ लेता है और उसके बाद रैड लगातार कुछ पोकेमॉन पकड़ता जाता है। और फिर दूसरे ही सीन में एक ट्रेनर रैड को चुनौती देता है और रैड बहुत ही आसानी से उसे हरा भी देता है। हराने के बाद रैड उसके पोकेमॉन पर भी एक पॉकेबॉल फेंकता है, मगर रैड उसके पोकेमॉन को पकड़ नहीं पाता। और वो ट्रेनर रैड से कहता है कि तुम ऐसे किसी का पोकेमॉन चुरा नहीं सकते। तब रैड बोलता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था, लेकिन क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि तुम्हें यह पोकेमॉन कहाँ से मिला? तो वो ट्रेनर कहता है, हाँ मुझे तो बताना ही पड़ेगा, तुम मुझसे मैच जो जीते हो। उसके नेक्स्ट सीन में हमें रैड एंड ब्लू की मुलाकात दिखाई जाती है। ब्लू कहता है रैड से, क्यों तुम बन गए स्ट्रॉन्ग, चलो देखते हैं। और फिर ब्लू और रेड के बीच में एक छोटा सा बैटल दिखाया जाता है। रेड का हर एक वार ब्लू के खिलाफ फीका पड़ रहा होता है क्योंकि ब्लू के पास टाइप एडवांटेज थी, और ये सब एक बंदा पीछे से देख रहा होता है। इसके बाद ब्लू बहुत गंदी तरह से रेड को हरा देता है और बोलता है, तुम कभी भी एक स्ट्रॉन्ग ट्रेनर नहीं बन सकते, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता, तुम एक नौसिखिया हो, तुम किसी भी चीज में मुझे हरा नहीं पाओगे, तुम वापस घर चले जाओ। ये बोलकर ब्लू वहाँ से चला जाता है। ये सब सुनकर रेड नाराज हो जाता है और उसे गुस्सा भी काफी आ रहा होता है। और इसके नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है रेड एक नदी के किनारे बैठ के खुद को कोस रहा होता है और कहता है वो ब्लू को क्यों नहीं हरा पाया। तभी पीछे से ब्रॉक आता है और बोलता है, तुम क्या सोच रहे हो? तुम सोच रहे हो कि तुम उसे क्यों नहीं हरा पाए? एक ट्रेनर और पोकेमॉन का दिल एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। तुम उसे तभी हरा पाओगे जब तुम्हारे पास ताकत होगी, क्योंकि पोकेमॉन की ताकत मायने रखती है। और ये सुनकर रेड बोलता है ठीक है, और वहाँ से जाने लगता है। तभी ब्रॉक बोलता है, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें सबसे पहले अपने पोकेमॉन को हील करना पड़ेगा। और ये बोल के ब्रॉक वहाँ से चला जाता है।
और इसी के दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि रेड पोकेमॉन सेंटर से प्रोफेसर से बातें कर रहा होता है और प्रोफेसर कहता है जब तुम्हारे पास 6 से ज़्यादा पोकेमॉन हो जाएंगे तो 7वां पोकेमॉन अपने आप मेरे पास आ जाएगा। और रेड बोलता है हाँ मैं समझ गया। और इसी बीच रेड के सारे पोकेमॉन भी हील हो जाते हैं। तभी रेड सुनता है 2 लड़कियां ब्रॉक के बारे में बातें कर रही होती हैं। ब्रॉक जो पीटर सिटी का जिम लीडर है और काफ़ी ज़्यादा ताकतवर भी है। ये सुन के रेड मन ही मन बोलता है हाँ मैं उसे हराऊंगा। और वो पीटर सिटी के जिम चला जाता है और वहाँ पर 2 लोग उसे चढ़ाने लगते हैं और बोलते हैं तो 5 दिन के एक्सपीरियंस से उसे नहीं हरा पाओगे, तुम यहाँ से चले जाओ। और उन्हीं में से एक बंदा बोलता है दूध पी के आ जाओ बच्चे। तभी वहाँ पर ब्रॉक आता है और बोलता है उसे आने दो। और रेड ब्रॉक को देख के सोचता है ये तो वही बंदा है। तभी ब्रॉक बोलता है ये 2 पोकेमॉन का बैटल होगा, क्या तुम ये कर पाओगे। और फिर ब्रॉक अपना पहला पोकेमॉन निकालता है जो था एक जियोड्रूड। एंड रेड बाहर निकालता है चारमेंडर को और रेड चारमेंडर को स्क्रैच यूज़ करने को बोलता है जो काम नहीं करता। तभी ब्रॉक बोलता है क्या तुम्हारे पास बस चारमेंडर ही है, तुम कभी भी मुझे एक चारमेंडर से नहीं हरा पाओगे। तभी रेड चारमेंडर को वापस बुला लेता है और नीरोटोंडो को बाहर निकालता है जो डबल किक से जियोड्रूड को हरा देता है। और तभी ब्रॉक बाहर निकालता है ओनिक्स को और रेड फिर से एक और बार डबल किक करता है। इससे ओनिक्स का काफ़ी ज़्यादा हेल्थ चला जाता है। नीरोटोंडो हार जाता है और फिर रेड के एक के बाद एक सभी पोकेमॉन ओनिक्स से बड़े आराम से हार जाते हैं। फिर रेड बाहर निकालता है मेडापोड को और स्ट्रिंग शॉट यूज़ करने को बोलता है लेकिन ओनिक्स उसे भी तोड़ देता है। ये देख के सभी लोग चौंक जाते हैं। फिर रेड का आखिरी पोकेमॉन बचता है चारमेंडर। फिर रेड चारमेंडर को बाहर निकालता है और स्क्रैच यूज़ करने को बोलता है। दूसरी तरफ ओनिक्स भी टैकल यूज़ करता है लेकिन ओनिक्स हार जाता है। तभी सब चौंक जाते हैं आखिर एक बच्चे ने ब्रॉक को कैसे हरा दिया। और फिर ब्रॉक रेड को फिल्डन बैच देते हुए कहता है तुम बहुत दूर तक जाओगे बच्चे। और ये कहते ही ब्रॉक उसे TM34 देता है। और इसी के दूसरे सीन में प्रोफेसर ओक को दिखाया जाता है जो कहते हैं ब्लू तो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, वो हर एक चीज़ बड़ी आराम से सीख जाएगा और मैं आशा करता हूँ रेड भी इसी के साथ सब कुछ सीख जाए। ये बोलते ही रेड को दिखाया जाता है जो कि अपने सफ़र को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है और चल पड़ता है अपने सफ़र की ओर। वीडियो पसंद आई तो वीडियो पे एक लाइक कर देना एंड कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी और इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कब तक चाहिए। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।